बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम खास शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद हैं NIILM यूनिवर्सिटी के चेयरमैन संदीप चहल जी। सर स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। संदीप जी, अगर हम बात करें नई एजुकेशन पॉलिसी की या तमाम युवाओं के भविष्य की, या ये कहें कि आजकल जो युवा है वो विदेशों में ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो NIILM यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसे कौन से कदम है जिससे कि बच्चा विदेश भी जा सके और पढ़ाई भी कर सके? क्या ऐसा कोई प्रावधान आपकी यूनिवर्सिटी में भी है? जी बिल्कुल है, और हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं सर, गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी कुछ अच्छा काम कर रही है जी। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं ऐसे, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोग्राम हैं, IT के प्रोग्राम्स हैं, आपके मैनेजमेंट के प्रोग्राम हैं, जिसमें बच्चा यहाँ पे भी अब्रोड भी काफ़ी अच्छी उनके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने कुछ अभी टाई-अप्स किए हैं लॉ के कुछ कोर्सेज़ के लिए भी, LLB के भी कोर्सेज़ के लिए हमने UK में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे हमारा टाई-अप अभी हुआ है इसके लिए भी, और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को। बच्चा 3 साल यहाँ करके 1 साल वहाँ लगाएगा तो दोनों कंट्रीज़ में कहीं भी वो प्रैक्टिस कर सकता है जी। इसके अलावा स्किल के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सरकार की तरफ से भी उसमें काफ़ी एग्रेसिवली काम किया जा रहा है, जिसमें पैरा मेडिकल्स के, नर्सिंग के ये प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बच्चा जो है जर्मनी में, पोलैंड में, इन कंट्रीज़ में जाके अपना कैरियर डेवलप कर सकता है। इसमें मेरा बाकी बच्चों से निवेदन है कि वो गलत तरीके से बाहर जाने के रास्तों को ना अपनाएं, सही तरीके से जाने के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन के थ्रू, और डायरेक्ट आपको वर्किंग के थ्रू भी आप जा सकते हैं बाहर। उसके लिए गलत तरीक़ों को ना अडॉप्ट करें, उससे आपका और फैमिली का सबका फ्यूचर ख़राब ही होगा। कुछ पैसे के लिए अगर हम इस डिसीजन को ले रहे हैं तो आज हमें दूसरे वीडियोस देख के एक लालच आता है, उसको मेरी बच्चों से गुजारिश है उसको फॉलो ना करें और ठीक रास्ते को चुनें। जी चल साहब, आपने बिल्कुल बहुत ही ज्वलन मुद्दा उठाया है। आजकल जो युवा हैं वो विदेश जाने के लिए इतने अंधे हो गए हैं, ना वो अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं, ना वो पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनकी संपत्ति पीछे रह जाती है, कुछ नहीं सोचते हैं। सिर्फ कुछ भी बेचना पड़े, कुछ भी गिरवी रखना पड़े, सिर्फ विदेश जाने की जिद है। जबकि होता क्या है, डोंकी के रास्ते जाएं या फिर किसी गलत रास्ते से जाके ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है और साथ ही साथ भविष्य भी खराब हो जाता है। सर इसमें ज़िंदगी खराब नहीं होती, इसमें एक जनरेशन ख़त्म हो जाती है। जी। बच्चा इलीगल जाएगा, वो 20 साल तक वो लीगल होगा नहीं वहाँ पे। जी। 20 साल के बाद वो जनरेशन बढ़ाने के लायक रहेगा नहीं। जी। माँ बाप यहाँ पे हैं, वो वापस यहाँ आएगा तो 90% केसेस में, ऐसा नहीं कहता हूँ 100% केसेस में ऐसा है, मेजोरिटी में बच्चे को यहाँ के भी कुछ मिलता नहीं, क्योंकि उस एज में करेगा क्या वो। जी। तो बेटर है वो सही रास्ते से जाए। और अब तो बाउंड्रीज बहुत छोटी हो गई हैं सर, सभी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल जाती है। किसी भी कंट्री में कोई अपॉर्चुनिटी है आपको, वो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैंने पहले बताया गवर्नमेंट इसे बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, सहयोग कर रही है, आपको इसमें ऑप्शंस दे रही है, आपको वो अडॉप्ट करने चाहिए थ्रू यूनिवर्सिटीज़, थ्रू कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी, और आप स्किल्स के थ्रू के प्रोग्राम्स के थ्रू जा सकते हैं। और बहुत सारे रास्ते हैं जो सही तरीके से आपको सही डायरेक्शन देंगे। जी, सही डायरेक्शन देंगे। चल साहब, वहीं अगर हम बात करें नई एजुकेशन पॉलिसी की, तमाम जो शिक्षण संस्थान है वो दावा कर रहे हैं कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने जा रहे हैं, तो क्या NIILM यूनिवर्सिटी भी नई शिक्षा पद्धति को लागू करने जा रही है? हाँ। और क्या कुछ अलग रहेगा पिछली बार की अपेक्षा? जी सर मैम, हमने बिल्कुल उसको नई एजुकेशन पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट किया है सर अभी जी। और उसमें अलग जो है वो ये है कि बच्चा 1 साल पढ़ के अगर कोई गैप लेना चाहे और दोबारा कंटिन्यू करना चाहे, एक अपॉर्चुनिटी है। बच्चा उसमें स्विच करना चाहे, स्विच भी कर सकता है। बच्चा उसमें ड्यूअल डिग्री कर सकता है, स्किल्स के प्रोग्राम को साथ साथ अडॉप्ट कर सकता है। उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं बच्चे को अपने कैरियर को बनाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी पॉलिसी सरकार ने दी है बच्चों के लिए, और हमें उम्मीद है बच्चे को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, और हमने इस पॉलिसी को लागू कर दिया इस सेशन से। जी, इस सेशन से आपने लागू कर दिया। वहीं चल सब एक बात और सबसे अहम बात आती है, यूनिवर्सिटी जो हैं वो रिसर्च की बात करती हैं, रिसर्च के दावे करती हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि रिसर्च के मामले में NIILM यूनिवर्सिटी जो है वो लगातार नए आयाम स्थापित करती जा रही है। क्या
इसके पीछे पैसे की वजह है या फिर वास्तव में रिसर्च को आप बढ़ावा देना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, पैसे की वजह नहीं है। एजुकेशन में कभी पैसे की वजह नहीं रहती है जी। अगर आप रिसर्च की बात करें तो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में यही है फ़र्क। यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च के लिए ही हैं जी। किसी भी प्रोग्राम में आपको, हम जैसे एग्रीकल्चर का मैंने भी नाम लिया, आपको फार्मेसी का है, अभी हम फार्मेसी में काफ़ी अब हमारी अच्छी टाई अप्स हुए हैं जहाँ पे हम रिसर्च सेंटर डेवलप कर रहे हैं फार्मेसी का जी। और ऐसे एग्रीकल्चर का भी हम रिसर्च सेंटर डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, जो आस के एरिया को भी काफ़ी उससे मदद मिलेगी और जो है उनको काफ़ी इसका लाभ भी मिलेगा जी। तो रिसर्च के लिए ही है, यूनिवर्सिटी को रिसर्च पे काम करना चाहिए, इसमें पैसा कोई इसमें प्रायोरिटी नहीं है कभी भी। जी जी बिल्कुल। शिक्षा को बढ़ावा देना आपका जी, प्रमुख जी, उद्देश्य है। जी, चल साहब, एक बात और, जो बच्चे रिसर्च के मामले में अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो उनके लिए आपके पास किस प्रकार के स्कोप हैं? कौन कौन सी ऐसी डिग्रियां हैं या किस किस सब्जेक्ट में आप मोस्टली जो है पीएचडी को या रिसर्च को बढ़ावा देते हैं? सर सभी प्रोग्राम्स में ही रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं। किसी भी ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री के बाद आप रिसर्च के कोई भी प्रोग्राम पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप आज बात करते हैं तो मैंने बताया पहले आपको जहाँ ज़्यादा स्कोप है। बाकी तो देखो कब से ये शुरू हुआ? ये तो कोई भी यूनिवर्सिटी बनेगी तो सर रिसर्च के प्रोग्राम के बगैर तो यूनिवर्सिटी नहीं। चल साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं या पीएचडी में या फिर उसके बाद क्या नाम है आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आना चाहें, NIILM यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें तो कब से ले, वो कब से आपका प्रोसेस ये शुरू होगा? सर ये एडमिशन अभी शुरू हैं और ये सितंबर तक चलेंगे, सितंबर तक, और अभी जून से स्टार्ट है। जून से स्टार्ट है? हाँ जी। जून से लगातार जो बच्चे हाँ जी। वो चाहे ग्रेजुएशन की डिग्री की बात हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो या फिर पीएचडी की बात हो हाँ या फिर रिसर्च की पीएचडी के लिए तो सर अब टेस्ट होता है पहले, अब वो नई पॉलिसी आ गई है, उसमें अब नेट क्लियर चाहिए बच्चे को, उसमें अब एंट्रेंस नहीं है। हमारा लास्ट एंट्रेंस लास्ट मंथ हुआ था तो उसके बाद तो अभी रिसर्च के एंट्रेंस नहीं है, अब तो नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही एडमिशन्स होंगे। तो रिसर्च का तो सेशन में साल में 2 ही बार एडमिशन होते हैं जी। तो अभी हमारे ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के ये सब एडमिशन अभी चल रहे हैं जी। आपके पास बच्चे क्यों आए? क्योंकि तमाम जो यूनिवर्सिटी है वो दावा करती है कि हम बच्चे का उज्जवल भविष्य करेंगे, अब आप भी उसी कड़ी में दावा करते नजर आ रहे हैं, तो क्यों आए आपके पास? माता पिता क्यों भेजे बच्चों को आपके पास? सर हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पे सिर्फ सिंपल डिग्री कराना नहीं है, बच्चों को स्किलफुल करना है जी। तो हमारे सभी प्रोग्राम्स में हमने स्किल्स को प्रमोट किया है जी। और जब बच्चा हमारे यहाँ से जाएगा तो हमारे प्रोग्राम्स जो हैं सारे वो रोज़गार देंगे बच्चे को या उसको एंटरप्रेन्योर के लिए प्रमोट करेंगे, उसके लिए सारे हमारे प्रोग्राम्स वैसे ही डेवलप हैं। हमने कोई सिंपल ग्रेजुएशन का भी कोई प्रोग्राम है तो उसमें भी बच्चे को हम स्किल का कोई प्रोग्राम अडॉप्ट कराते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए लें तो बच्चे को हम बेकरी से रिलेटेड है, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो किसी ना किसी चीज़ में हम बच्चे को स्किलफुल करते हैं। लैंग्वेजेस का है, कोर्सेज़ हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ हैं, इसमें हम बच्चों को यहाँ पे हम कोई चार्जेस नहीं करते, तो बच्चे को हम साथ बच्चे को 3 साल में इन प्रोग्राम्स को कराते हैं जी। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी हमारे यहाँ तैयारी है। जो बच्चा यहाँ आएगा 3 साल में उसको हम एग्ज़ाम्स की भी प्रैक्टिस कराते हैं और उनको एग्ज़ाम के लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए ये थे NIILM यूनिवर्सिटी के चेयरमैन संदीप जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि बच्चा अगर जीवन में कामयाब होना चाहता है, उन्नति के शिखर को छूना चाहता है, अगर आने वाले समय में एक इतिहास बनाना चाहता है तो तमाम यूनिवर्सिटी की इसी लाइन में, इसी कड़ी में नीलम यूनिवर्सिटी या ये कहें कि NIILM यूनिवर्सिटी आज सबसे आगे है और ऐसा इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी कहना है कि ये बच्चों को केवल रटवाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उनको ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसे कुशल बनाते हैं जिससे कि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके और अपने माँ बाप के लिए एक इतिहास बनाने में मील का पत्थर साबित हो सके। आप भी अगर अपने बच्चों का प्रवेश NIILM यूनिवर्सिटी में करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप संदीप चहल जी से
चेयरमैन जी से संपर्क कर सकते हैं। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाज़त। नमस्कार।